हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप है उसकी डिग्री फाइंड की थी। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों कोरिलेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है कि कोरिलेशन क्या हो गया और रैंक कोरिलेशन क्या हो गया। तो मैं आपको बता दूं, कोरिलेशन में हम केवल दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को फाइंड कर देते हैं बाय द फॉर्मूला। एंड रैंक कोरिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमें डेटा गिवन होता है उस डेटा को हम पहले रैंक प्रोवाइड करते हैं और रैंक प्रोवाइड करने के बाद उन दोनों के बीच की डिग्री फाइंड करके उनका रिलेशनशिप को हम फाइंड करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, स्पीयरमैन्स रैंक correlation coefficient named after Charles Edward Spearman and denoted by capital R is a technique to find the correlation between the ranks of two series. This technique is used when value of variable cannot be calculated क्वांटिटिवली। ये कह रहे हैं इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को क्वांटिटिवली कैलकुलेट ना कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल देखिएगा, व्हेन वी टेस्ट द IQ ऑफ अ पर्सन विद द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन फ्रंट ऑफ टीवी पर वीक। यानी कि ये कह रहे हैं कि हर वीक कोई पर्सन है, उसका हम IQ लेवल चेक करते हैं कि वो कितने घंटे जो है टीवी के फ्रंट में स्पेंड कर सकता है। ठीक है ना। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट R इज डिनोटेड बाय, देखिएगा कैपिटल R से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है रैंक फाइंड करने का, R बराबर 1 - 6 समेशन D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1, वेयर कैपिटल R क्या है, रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कैपिटल N हमारा हो गया नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, D डिफरेंस बिटवीन द टू रैंक्स R1 माइनस का R2। आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं कि जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है यानी कि कैपिटल R ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन द -1 एंड +1। यानी कि जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में ही वेरी करती है। चलिएगा अब हम इसके कुछ मेथड्स देख लेते हैं कैलकुलेट करने के। इसमें हमारा पहला मेथड आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। वेरियस मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द रैंक कोरिलेशन। फर्स्ट इज व्हेन रैंक्स आर गिवन। ये कह रहे हैं जब हमें रैंक दी हुई होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिएगा, व्हेन एक्चुअल रैंक्स से R1 एंड R2 आर गिवन, देन स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा, जब हमें रैंक गिवन होगी कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ टू रैंक्स। यानी कि R1 R2 तो हमें देंगे, उनका हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस, एंड असाइन इट टू D और वो D के बराबर हो जाएगा। यानी कि दैट इज हम क्या निकालेंगे, D बराबर R1 माइनस का R2। देखिएगा स्टेप सेकंड हमारा ये होगा, देन कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ D। यानी कि जो हमने ऊपर D निकाला है उसका हम स्क्वायर करके उसका समेशन कर देंगे। थर्ड स्टेप हमारा है, इन द लास्ट पुट द कैलकुलेटेड वैल्यूज इन द फॉर्मूला। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमें अभी हम लोगों ने R बराबर फॉर्मूला पढ़ा था कोरिलेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, उसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो चलिएगा एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। फॉलोइंग आर द रैंक ओब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड हिस्ट्री। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमें रैंक गिवन है 10 स्टूडेंट्स की, सब्जेक्ट हमें दे रखे हैं इंग्लिश एंड हिस्ट्री। टू व्हाट एक्सटेंट, यानी टू व्हाट एक्सटेंट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द टू सब्जेक्ट इज रिलेटेड। यानी कि ये कह रहे हैं कि किसी दो सब्जेक्ट में आपस में किस तरह से स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है वो रिलेट कर रही है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। देखिएगा, इंग्लिश की हमें रैंक दे रखी है एंड हिस्ट्री की बच्चों की रैंक दे रखी है। हमने क्या किया, इसकी एक टेबल बना ली। ये देखिएगा इस तरह से, कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक ऑफ इंग्लिश इसको हमने R1 दे दिया क्योंकि रैंक तो हमें गिवन ही है, ऊपर दे रहे हैं फॉलोइंग आर द रैंक्स। ठीक है ना, तो इसको R1 बोल के हमने सारा लिख लिया। हिस्ट्री की रैंक ऑफ हिस्ट्री यानी कि ये हो गई हमारी R2, ये हमने टेबल में उतार लिया। इसके बाद स्टेप सेकंड में हमने ये कहा था कि हमें डिफरेंस निकालना है जो कि D के बराबर होता है R1 माइनस का R2, यानी कि 1 माइनस का 2 माइनस का 1, 2 माइनस का 4 माइनस का 2, 3 माइनस का 1 2, 4 माइनस का 5 माइनस 1, 5 माइनस का 3 2 आ गया, 6 माइनस का 10 माइनस का 4 आ गया, 7 माइनस का 9 यानी कि माइनस का 2,
8 माइनस का 6 आ रहा है तो यानी कि 2 आ गया, 9 माइनस का 7 यानी कि 2 आ गया, 10 माइनस का 8 यानी कि 2 आ गया। अब हमारा स्टेप थर्ड था कि हमें इसका स्क्वायर निकालना था, तो हमने d का स्क्वायर किया यानी कि -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर यानी कि +4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, -1 का स्क्वायर यानी कि 1, फिर से 2 का स्क्वायर कर दिया, ये 4 के बराबर हो गया। इसी तरह से हमने ये सारी कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हमने इसका समेशन कर लिया, यानी कि इन सबको जब मैंने ऐड किया तो वो मेरा 46 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हमारा था कि जो वैल्यूज हमने निकाली है उसको हम फॉर्मूले में पुट कर दें। तो देखिएगा ये हमारा फॉर्मूला है, r बराबर 1 - 6 समेशन d² अपॉन n² -1, वेयर 6 हमारा ऐसे ही आ गया इंटू समेशन d² की वैल्यू हमने टेबल बना के निकाली है, ये आ गया हमारा 46। इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। देखिएगा n² n हमारा कितना हो गया 10, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें कितने दे रखे हैं 10 दे रखे हैं, नंबर ऑफ पेयर्स, तो ये हमारा हो गया n की जगह 10, n² यानी कि 100 माइनस का 1। इन सबको मैंने कैलकुलेट किया तो जो r की वैल्यू मेरी निकल कर आ रही है वो आ रही है प्लस का 0.72। अब हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द टू सब्जेक्ट्स इज रिलेटेड, यानी कि इन दोनों का रिलेशन किस तरह का है। तो देखिएगा इन द एंड हेंस वी कैन से दैट वी हैव अ आर बराबर हमें कितना दे रखा है आर ऑफ प्लस 0.72, ये जो मैंने अभी निकाला है इसमें, ठीक है ना। तो देखिएगा दिस इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इनकी डिग्री की पूरा चार्ट बनाकर दिखाया था, आप उसमें अगेन चेक कर सकते हैं। तो आप देखिएगा उसमें ये मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा होगा, उसी के बीच में ये लाई करता है। तो देखिएगा ये जो है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट है बिटवीन द रैंक्स इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड इन द इंग्लिश एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो नाउ थैंक यू।